Today I will talk about the erasure of human brain, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हमारे दिमाग को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है और हमारी लाइफ को भी, क्योंकि हम उसे एज एन एआई ट्रीट नहीं करते। हम ये समझते कि वो एक इंसान है। हम ये नहीं समझते कि जो ऐप है, जो भी आप ऐप यूज़ करते हो, उसके पीछे एक टेक्नोलॉजी है। हम ये समझते कि वो एक इंसान है और उन ऐप्स को डेवलप ही इसी तरीके से किया गया है कि आप उससे एडिक्टेड हो जाओ और आप दिन भर उसे यूज़ करो। आप अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें उन्हें बताओ, आपका पूरा डेटा वहाँ पे जाए एंड आप उसे एज अ ह्यूमन ट्रीट करने लग जाओ। और इफ़ यू टॉक अबाउट कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, आज की दुनिया की हम बात करें तो ये चीज़ सच है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गलत तरीके से यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ते हैं और हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं ख़त्म होते जाता है। हमारी लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, डिसीज़न मेकिंग और बहुत सारी जो ब्रेन की चीज़ें होती है, माइंड की चीज़ें होती हैं, वो डिस्ट्रॉय होते जाती है। और मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको नहीं करना है अब से, और ये चीज़ें मैं भी करता था जिसकी वजह से मेरा ब्रेन ख़त्म हो रहा था और इरेज होते जा रहा था, बेसिकली डिस्ट्रॉय होते जा रहा था। सबसे पहली चीज़, हमें एआई को एज अ ह्यूमन ट्रीट नहीं करना है। जैसे हम वो करते हैं ना, हम एआई को अपनी पर्सनल डिटेल बताने लग जाते हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरा जीमेल है और ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है पूरी लाइफ का। मैं ऐसा इंसान था, मैं वैसा इंसान था, मेरे माँ बाप ऐसे हैं, मेरे माँ बाप वैसे हैं, मैं इस स्कूल में गया हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ। कॉन्टेक्स्ट अगर आपको देना ही है तो वो अलग तरीके से देना होता है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ की सारी पर्सनल डिटेल एक एआई चैट बॉट को बता रहे हो तो आप बहुत गलत चीज़ कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि हमारा डेटा लीक हो सकता है। इसलिए ये सारी चीज़ें मत करो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट दे दोगे तो वो आपको एकदम सही, एक्यूरेट, प्रिसाइज़ चीज़ें बताएगा, एकदम सही करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आज की बात करें, बाद का मुझे नहीं पता, आज की दुनिया में एआई 100% कम्प्लीटली सही नहीं हो सकता। मतलब हम उसके फैक्ट्स पे पूरी तरीके से रिलायबल नहीं हो सकते। हमें बार बार फैक्ट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक मशीन है, एक कोडिंग चीज़, उसके पीछे कोडिंग है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो भी होता है उनके ऐप में। तो वो अभी इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है कि हर चीज़ सही बताए। तो कभी भी अगर आप कोई फैक्चुअल चीज़ देखते हो या कोई नॉलेज देखते हो, कोई इन्फॉर्मेशन देखते हो किसी भी चीज़ के बारे में, अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर रहे हो तो 100% उस चीज़ पे ट्रस्ट मत करो। अपना एक बार खुद से भी रिसर्च कर लेना और देख लेना कि ये जो फैक्ट बता रहा है ये सही है या नहीं है, ये जो डेटा बता रहा है ये रिलायबल है या नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि हम उसे पर्सनल डिटेल बता देते हैं, हमारे लाइफ के सारे सीक्रेट्स। एंड दूसरी चीज़ ये हो गई कि आपको उस पर 100% ट्रस्ट नहीं करना है। तीसरी चीज़, हम उसे एज अ थेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट जैसे ट्रीट करने लग जाते हैं। हम अपनी लाइफ की सारी इमोशनल चीज़ें बताने लग जाते हैं, हम अपनी सैड चीज़ें बताने लग जाते हैं और हम अपनी लाइफ के बारे में जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही है, जो आपको इमोशनली थोड़ा सा परेशान कर रही है या मेंटली थोड़ा सा परेशान कर रही है, तो हम उसे बताने लग जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरे दोस्त ने मुझे ये बोल दिया, अब मैं इसको वापस कैसे रिप्लाई करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये जो सारी इमोशनल चीज़ें हैं जो कि इंसान को एक दूसरे से बात करना चाहिए, एक दूसरे के साथ बैठ के सॉल्व करना चाहिए, या बेसिकली एक दूसरे के साथ बैठ के कन्वर्स करना चाहिए, वो हम एआई से करने लग जाते हैं, क्योंकि हम लोनली हैं। हमारे पास कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो हमारी बात पूरी तरीके से सुन ले। और ये चीज़ मैं भी थोड़े टाइम पहले करने लग गया था। मैं भी इमोशनल चीज़ें एआई को बताने लग गया था कि मैं ये कैसे करूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मैंने ये गलती कर दी, मैंने वो गलती कर दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपनी इमोशनल चीज़ें कभी भी एआई के साथ में शेयर नहीं करना है, इससे आपके दिमाग पे वरना नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेंगे। चौथी चीज़, हम एआई को क्रिटिकल डिसीजंस के लिए यूज़ करने लग जाते कि ये देखिए मेरा डेटा है, मैं इतने साल का हूँ, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, ये सारी मेरी स्किल्स है, ये हैं वो है, और मेरे सामने अब 2 जॉब है, एक है ये वाली, एक है ये वाली, एक में 10,000 रुपये मिल रहे, एक में 12,000 रुपये मिल रहे। तो एआई के
तो हम लोग एआई से डिसीजन लेने लग जाते कि अब तू मुझे बता कि ये वाली जॉब सही है या ये वाली सही है, मेरे डेटा के हिसाब से, मेरे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो ये चीज़ें कभी भी मत करो, इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म होगी, इससे आपकी डिसीजन मेकिंग ख़त्म होगी और आपका ब्रेन बेसिकली डिस्ट्रॉय होते जाएगा। क्योंकि एक एआई कभी भी वो डिसीज़न नहीं ले सकता जो आपको चाहिए, और अगर वो लेता भी है तो वो सही नहीं है, क्योंकि आपका जो डिसीजन है वो आपको खुद ही लेना है। हमेशा आपके पास एआई नहीं रहेगा, और एआई से अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो आप बहुत गलत चीज़ कर रहे हो, वरना आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। आगे जाके आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। 5वां पॉइंट, एआई ना हमें शुगर कोट करने लग जाता है, मतलब वो हमें पहाड़ पे चढ़ा जाता है, वो हमारी तारीफ़ करता है, वो हमारे बारे में कभी भी बुरी चीज़ नहीं बोलेगा। अगर वो बोलेगा भी, अगर आप उससे पूछोगे कि तेरे को एकदम ऑनेस्ट रहना है, तेरे को एकदम अनफिल्टर रहना है और एकदम एक्सप्लिसिट रहना है, अगर मैं गलत रहूँ, अगर मैं कुछ चीज़ें गलत करता हूँ, वो आपको अगर आपकी गलतियाँ बताएगा भी तो वो पूरी तरीके से एक्यूरेट गलतियाँ नहीं बताएगा, क्योंकि उसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है, उसके पीछे जो बैक एंड प्रोसेस है वो इस तरीके से की गई है कि जो इंसान तेरे को यूज़ कर रहा है उसे तुझे हमेशा पहाड़ पे चढ़ाना है और हमेशा शुगर कोट करते रहना, हमेशा मीठी मीठी बातें करते रहना है, हमेशा उसके डिसीजन से एग्री करना है। और फिर जब हम उसमें प्रॉम्प्ट डालते हैं कि ऑनेस्ट रहना, एक्सप्लिसिट रहना, अनफिल्टर रहना, मेरी गलतियों को बताना, तो वो पूरी तरीके से हमारी गलतियाँ बता नहीं पाता है। तो उसको कभी भी ये मत सोचना कि ये अगर कोई गलती नहीं बता रहा तो मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर कोई गलती नहीं है, मैं कोई गलत चीज़ें नहीं कर रहा। इंसान हमेशा गलतियाँ करेगा, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी ख़राब हो। इंसान हमेशा इम्परफेक्ट रहेगा, भले ही वो कैसा भी हो, कितना भी अच्छा हो। इसलिए एआई को थोड़ा ढंग से यूज़ करना स्टार्ट करो, जो कि मैं आगे बताऊँगा। और लास्ट पॉइंट ये है कि हम एआई का मिसयूज़ करते हैं, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। आपने देखा होगा कि एआई से बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाते हैं लोग लड़कियों की, जिसमें कुछ गलत चीज़ें होती है। आपको भी पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो हम एआई का मिसयूज़ करने लग जाते हैं, एंड अगर हम ये कॉन्स्टेंटली करते जाएं, ग्रेजुअली करते जाएं, तो फिर वो हमारे ब्रेन को डिस्ट्रॉय करेगा। फिर वो एक तरीके से कॉर्न हब वाली चीज़ें ही हो जाएगी, जैसे कॉर्न हब हमारे ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए एआई का मिसयूज़ मत करो। अगर किसी की कोई फ़ोटो है उसको कुछ गलत मिसयूज़ मत करना, कोई ऐसी गलत चीज़ मत करना कि दूसरे को नुकसान हो जाए और ख़ुद को भी नुकसान हो जाए। तो ये कुछ 6 पॉइंट थे, 5-6 जितने भी पॉइंट थे आप देख लेना वीडियो में। ये थे, ये हमारे ब्रेन को डिस्ट्रॉय करते हैं, ये हमारे ब्रेन को पूरी तरीके से इरेज करते जाते हैं। इसलिए एआई को ढंग से यूज़ करना स्टार्ट करो। अब मैं आपको बताता हूँ कि एआई को ढंग से यूज़ कैसे करना है। पहली चीज़, अगर आप कोई भी चीज़ देखते हो एआई के बारे में, आपका वो जो रिस्पॉन्स आता है उस पर कभी भी 100% ट्रस्ट मत करना, उस पर 100% रिलाई मत करना। हमेशा अपनी बैक एंड रिसर्च करना, हमेशा उन फैक्ट को चेक करना ये सही है या गलत है। और दूसरी चीज़ जो मैंने अभी लास्ट पॉइंट में बताई, कभी भी एआई का मिसयूज़ मत करना, क्योंकि उससे बहुत गलत चीज़ें होगी एंड आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तीसरी चीज़, कभी भी डिसीज़न मेकिंग के लिए, क्रिटिकल डिसीजंस के लिए और बेसिकली नॉर्मल डिसीजंस के लिए भी एआई को कभी भी मत यूज़ करो। आपकी जो इंस्टिंक्ट है, आपके जो थॉट है दिमाग में, आपको जो भी डिसीजन आता है आपको वही लेना है, बिना किसी एआई की मदद लिए। चौथी चीज़, आपको कभी भी इमोशनल चीज़ें इस पे डिस्कस नहीं करना है। पांचवी चीज़, आपको कभी भी अपना पर्सनल डेटा इस पे नहीं डालना है। आप ऊपर की इन्फॉर्मेशन दे दो, लेकिन कभी भी पर्सनल डेटा इस पे मत डालना, क्योंकि लीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और लास्टली, आपको जब भी एआई का यूज़ करना है तो आप कोई नॉलेज, इन्फॉर्मेशन या डेटा या रिसर्च इस चीज़ के लिए ही यूज़ करना। आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसके लिए कभी भी यूज़ मत करना। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से इन दिस वीडियो। मैं इसके ऊपर आगे भी 2-3 वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैंने इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं की थी, ये मेरा एक
एनेक्डोटल एविडेंस था एआई को जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं, मैं जिस तरीके से यूज़ करता था, उसकी वजह से मेरे ब्रेन पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़े, मेरी लाइफ पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़े। लेकिन अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जो 2-3 वीडियोस बनाऊंगा आगे, उसमें पूरी रिसर्च के साथ में, पूरी बैकएंड रिसर्च के साथ में, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड, पूरी बुलेट पॉइंट वाली स्क्रिप्ट बना के मैं ढंग से एआई के बारे में बात करूँगा कि कैसे एआई हमारी पूरी जनरेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है या पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यही थी आज की वीडियो, द इरेजर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।